हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे हैं। आज है 18 नवंबर और मैं निकल रहा हूँ कैंपेन में, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए मेरा ब्लॉग, ये पूरा ऑर्डर ब्लॉग्स। चलते हैं कैंपेन करने। यहीं घर वाले चलाऊ ठीक है, ब्लॉगिंग करे छे। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ समदर्शी सर के घर पे। और समदर्शी सर से जो है लगातार 2 घंटा तक बहुत लंबी बातचीत हुई। इनसे हमने जाना, इनसे हमने समझा, इनसे हमने जो है बहुत कुछ सीखने का काम किया और इनको बहुत कुछ बताने का भी हमने काम किया। ये बहुत कुछ हद तक चीज़ों से सहमत हैं कि कोई भी अगर चुनाव लड़ रहा है तो वो वेल एजुकेटेड टीचर होना चाहिए, समाज के हित में काम करने वाला होना चाहिए। व्यक्तिगत कोई बेनिफिट हमको लेने का जरूरत है नहीं। ये समदर्शी सर का नाम है। दूसरा, इनको बोले कि आप ये बताइए कि निर्दलीय चुनाव कैसे जीता जाए। तो इनका कहना हुआ है कि जब कोई पंचायत में मुखिया, सरपंच, समिति अच्छे चुन कर आएंगे तभी तो वो अच्छे विधायक को चुन पाएंगे। एक इनका अपना व्यक्तिगत है। एक मेन पॉइंट और ये भी इनका कहना हुआ कि विधायक ऐसा होना चाहिए जो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाए। तीसरा, फंडिंग की बात इन्होंने की कि भाई फंडिंग में जो है जिसको जब मन होगा तब कर सकता है। अगर मेरे को करना होगा तो हम साल में 200 रुपये फंडिंग कर सकते हैं, वो एक बार नहीं, क्योंकि हम पढ़ाई ऑलरेडी कर रहे हैं, कोई ट्यूशन कोचिंग चला नहीं रहे। इनका कहना हुआ ये है समदर्शी सर, इसको आप देख सकते हैं। और यानी वीडियो हम आ नहीं सकते और बहुत सारे जगह हम लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि वीडियो हमको छोड़ दीजिए। खैर कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले भी कांग्रेस सबके समय में जब जिस रात नहीं हुआ था तो उस समय इतना मोबाइल वगैरह नहीं था, फिर भी लोग घर घर पहुँच रहे थे। क्या सर? तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ जिसका होता है कि मर्जी, चलो भाई वीडियो शूट किया जाए तो कर लेते हैं, जहाँ मर्जी नहीं तो वहाँ शूट नहीं करते हैं। इसके लिए समदर्शी सर को बहुत बहुत धन्यवाद। पहुँच चुके हैं अमरज्योति सर के पास। ये देखिए अमरज्योति सर हैं, इसको उठाइए सर। थोड़ा सा हुआ क्या कि ये राजनीति से काफ़ी इंटरेस्टेड लोग हैं, काफ़ी इनको नॉलेज है। मुझे कहना बात किया जाए, बोले पढ़ा लिखा को लोग नहीं देता, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं वैसा नहीं होना चाहिए। तो हम सर से डिस्कस कर लेते हैं इनको कैसा विधायक चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सर बताइए कि एक विधायक कैसा होना चाहिए। मान ले किसी मतदाता को अगर विधायक अच्छा चुनना हो, पढ़े लिखे लोगों को, तो किस प्रकार के विधायक चुनना चाहिए। मैं जैसे मान लीजिए आप ही हैं, एक विधायक में क्या देखना चाहिएगा आप। जैसे मान लीजिए हम कैंडिडेट हैं, 25 का चुनाव लड़े, अब 30 की तैयारी कर रहे हैं। छोड़िए, हम राजनीति में नहीं, नेता हमको बनना है। अब हो गया। ये यही कमी की वजह से केसी सिन्हा साहब हार गए कि जितने भी पढ़े लिखे लोग थे ना, वो दूसरे तक बात को नहीं पहुंचा पाए, वो सीमित रह गए। ऐसे होता। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए हम आपसे वोट मांगने आए हैं, ठीक। हम ऐसा क्या करें कि 2030 में आपको वोट दे दें, साथ दे दें। वैसा कीजिए, जनता के बीच जाइए, अपना क्षेत्र में उस तरह से काम कीजिए। क्षेत्र में जैसे क्या काम करें, कोई एक दो काम बताइए कि लोग को क्या चीज पसंद है। थोड़ा इधर देख के बोलिए ना। हाँ, हम नेता नहीं है ना। नेता का बात नहीं कर रहे हैं, मतदाता से पूछ रहे हैं हम। आप वोटर हैं, वोटर के नाते पूछ रहे हैं कि हम आपसे वोट मांगने निकल रहे हैं, तो हम 5 साल ऐसा क्या करें कि उस समय आप हमको साथ ना दें, कोई बात नहीं, इंटरनली वोट दे दें। आप इससे पहले इलेक्शन लड़ चुके हैं मुखिया के चुनाव में, आप क्या चीज किए थे कि आपको लोग उतना वोट दिया था? तो मतलब वही काम को विधानसभा में भी करना है। नहीं, आप क्या चीज किए थे? विधानसभा का क्षेत्र बड़ा होता है, ठीक, तो उस तरह से आप क्षेत्र में जाइए, जिस तरह से वो जो काम मुखिया में कि वही काम करना है विधानसभा में। उससे अच्छा कीजिए, तब जाकर के लोग वोट करेगा, तब आप भी वोट करिएगा। तभी लोग वोट करेगा। मतलब लोग करेगा तब आप करिएगा। अरे लोग नहीं करेगा। आपका व्यक्तिगत ओपिनियन क्या है कि एक विधायक कैसा होना चाहिए। मान लीजिए आप ही से कोई वोट मांगने आ रहा है, उसको यहाँ पे वोट दीजिए। कि जिस तरह से आप पहले मुखिया के चुनाव में मेहनत किए थे, क्या चीज किए थे कि आपको लोग उतना वोट दिया? तो वही काम ना करना है, तो उससे बढ़ के कीजिए, करना होगा। उससे बढ़ के क्या करना होगा? तो वही जो आप किए थे। क्या किए थे? झाड़ू लगाए थे रोड पे, झाड़ू लगाए पूरे विधानसभा। जरूरी नहीं सिर्फ झाड़ू। क्या करें बताइए ना, करें क्या? उसमें तो झाड़ू लगाए थे। और कुछ किए होंगे तब ना लोग आपको चाहा। नहीं, सिर्फ झाड़ू लगाए थे ना। आपको पता था क्या किए? और कुछ किया होंगे जैसे अब आप किए, हम उतना और जो किए उसमें तो चुनाव हार गए, करप्शन खिलाफ लड़े उसमें हार गए। फिर मेहनत कीजिए, राजनीति में रहना है। अरे खैर छोड़िए उस बात को। आप ये बताइए निर्दलीय चुनाव हम 2030 में कैसे जीतेंगे, एक रोड मैप बता दीजिए आप। अब मुश्किल है, बिना पार्टी का मुश्किल है, नहीं जीत पाइएगा। कि कौन सा ऐसा चीज़ है जो रुकावट पैदा करेगा?
इंसान सब कुछ देखता है। अभी लोग पहले पार्टी बेसिस पे वोट देता है। ठीक, मतलब अच्छा खराब तो दूर की बात है, मतलब हमको अगर जितना तो पार्टी से टिकट लेना पड़ेगा। तब ये जीतिएगा। अच्छा, पार्टी में टिकट लेने के लिए 5 करोड़ चाहिए, जो हमको कभी जीवन में नहीं छोड़ होगा। दीजिए, नहीं कीजिए राजनीति, फिर भी करना चाह रहे हैं। और कोई रोड में तब 2-4 हजार 500 हजार वोट लेकर के रह जाइए। मान लीजिए अगर मेहनत, उतना पर इंसान अच्छा मान लीजिए कोई बच्चा मेहनत करने वाला है ठीक तो खेत में रह के ही करेक्ट कर सकता है कंपटीशन कर को। सकता है। हम उसी तरह से मेहनत करना चाहते हैं, रास्ता बताइए। नहीं ना होगा, कतबो मेहनत कर लीजिएगा ना, जी, जब तक पार्टी नहीं देगा टिकट तो नहीं जीतेगा। चलिए, अमर ज्योति जी हैं, इनका कहना है इस कि बार का पार्टी। रुझान जिस तरह से देख लिए। चलिए, तीसरा बताइए कि फंडिंग इकट्ठा कैसे किया जा सकता है। अब फंडिंग कैसे किया जा सकता है उसके बारे में तो हम नहीं बताएंगे, कहाँ से कौन किसको फंडिंग करता नहीं, जैसे मान लीजिए हमको फंडिंग इकट्ठा करना है, क्योंकि पार्टी में रहना है, अब टिकट लेना पैसे की बात होती है, तो पैसे इकट्ठा करने का क्या रास्ता हो सकता है। अभी बात हम नहीं बताएंगे उतना। तो ये है अमर ज्योति जी। क्या होगा, नहीं होगा। अमर ज्योति जी का जो अनुभव था, जो वस्तु स्थिति परिस्थिति को जानते थे, उसके हिसाब से उन्होंने बताया। इसके लिए अमर ज्योति जी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ घर और टाइम हो रहा है 1:03। अभी हम 2 लोगों से मिले और 3-4 घंटा का समय लगा। आज जो है प्रशांत जी अपना वीडियो रिलीज़ किए प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसको सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं वो। शाम का समय है, 4:21 हो रहा है और यहाँ पर हम कर रहे हैं आलू का पराठा और आलू गोभी का सब्जी नाश्ता में। तो कैंपेन करके आए, प्रशांत जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे, उसके बाद जो है सो गए। अभी जगह खा पी के फिर से कैंपेन के लिए निकलेंगे। चुका हूँ पंचकुटिया, यहाँ पर है विशाल सर, जो कोचिंग पढ़ाने का काम करते हैं, उनसे मिलने आए हुए। अभी वो गए हैं गाय माल को देखने। फ़ोन किया, फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, वेट करते हैं उनका। तो दोस्तों, आ चुके हैं विशाल सर, मेरे बगल में बैठे हुए हैं। अब इनसे बातचीत करते हैं। दोस्तों, अभी मैं आनंद सर के बगल में हूँ, इनका उर्फ नाम विशाल सर भी है और इनसे हम अभी लगभग 2 घंटा बातचीत किए और इनसे जो है काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि एक विधायक कैसा होना चाहिए, एक विधायक को समाज में क्या करना चाहिए, एक विधायक के पास अगर पैसा नहीं है तो फंड कहाँ से इकट्ठा हो पाए। ये सारी बातों के जवाब जो है वो आपको आनंद सर देने का काम करेंगे। अभी हम लगातार लोगों के बीच फीडबैक ले रहे हैं कि हम कैसे काम करें ताकि ईमानदारी से बिना 1 रुपया घपला किए हुए कल को अगर मौका मिला तो लोगों के सुख दुख में शरीक हो सके और बेहतर से बेहतर उनके लिए काम आ सके। तो सर, आप सबसे पहले ये बताइए कि एक विधायक कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए। विधायक तो सबसे बड़ी बात है कि ईमानदार होना चाहिए, समाज के हित के लिए होना चाहिए, समाज को जो ज़रूरत है वो मुहैया कराना चाहिए, समाज के सुख दुख में उसका सहयोग करना चाहिए। दूसरा सर, 5 साल के बाद हम अब वोट मांगने आए, निर्दलीय चुनाव अगर जीतना चाहें तो मेरे लिए क्या रोड मैप होगा। हम ऐसा क्या करें कि उस समय हमको मतलब ऐसा कुछ ना करना पड़े, ऐसा कोई गलत काम ना करना पड़े कि जिससे हम वोट प्राप्त कर सकें। एकदम लोग बेझिझक हमको वोट भी दें और साथ भी दें। सबसे बड़ी बात है कि आप पूरे क्षेत्र में शिक्षित आदमी से मुलाकात कीजिए और अपना बारे में, अपना क्षेत्र का विकास के बारे में कुछ सोचिए। जो आदमी हो उसके सुख दुख या कोई उसका ज़रूरी मतलब सरकारी काम हो या कोई ब्लॉक स्तरीय हो, उसमें आप हाथ बटाइए। तीसरा सर, जैसे फंडिंग है, आपको भी पता है कि इलेक्शन में पैसों की ज़रूरत होती है, तो हम नहीं चाहते हैं कि कोई एक व्यक्ति खर्च करे और जब हम समाज के लिए काम कर रहे हैं तो समाज के बीच से पैसा भी आना चाहिए। तो एक फंडिंग का क्या रास्ता हो सकता है, कैसे फंड इकट्ठा किया जा सकता है। फंडिंग के लिए तो शिक्षित वर्ग ही इसके बारे में सोच सकते हैं, ऐसे आम पब्लिक को बोलिएगा वो तो नहीं चाहेंगे जी। इसके लिए तो शिक्षित वर्ग, जैसे आप सोच रहे हैं कि हम हर एक टीचर से, वो प्राइवेट टीचर बोले तो वो टीचर को जो अपना सहयोग है फंडिंग में अपना देगा, जिसको जितना स्वेच्छा होगा अपना स्वेच्छानुकूल आपको फंड करेगा। तो मैं उटेसरा पंचायत के अंतर्गत पचकुटिया गाँव में हूँ। ये है आनंद सर, ये एक छोटा सा ट्यूशन चलाते हैं, खुद भी पढ़ते हैं, गाँव घर का जो भी खेती बाड़ी है उसको भी देखने का काम करते हैं और लगातार हम पूरे विधानसभा में स्टेप बाय स्टेप हर शिक्षक से मिल रहे हैं, क्योंकि शिक्षक समाज की बेहतरी के लिए सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। इनमें कोई किंतु परंतु नहीं, सदियों से ये चला आ रहा है। उस समय से, जिस समय ऋषि मुनियों का राज रहा करता था, उस समय से आज तक चला रहा है। और जब भी कोई क्रांति की बात हुई है तो
उसमें शिक्षक की बढ़ चढ़ करके भाग लिए हैं और अपनी भूमिका अदा की। तो आनंद सर को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों फाइनली कैंपेन करके आ चुके हैं, लोगों से मिलजुल करके साथ में ले लिए सब्जी और यहाँ चल रहा है पढ़ाई। ये देख छुट्टी भए गेल, विद्यार्थी रहे जा रहल छै कैमरा में, ये दोनों विद्यार्थी। वाह। तो दोस्तों इस लोग यहीं करते हैं एंड, मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।